नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज एक हम स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसको आप देख रहे हैं, भारतीय संविधान का संविधान संशोधन। अर्थात 1951 से लेकर के 2024 तक अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं और उनकी क्या इंपोर्टेंसी है, विगत वर्ष परीक्षा में वहां से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सब बातों को हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, उसी को टारगेट करते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे मित्र। इसलिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इस सेशन से हर एग्जाम में, चाहे आप उत्तर प्रदेश, चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी से लेकर के रेलवे ग्रुप डी तक, आरओ, पीसीएस, यूपी पुलिस तथा अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षा है भारत में, वहाँ से उनमें यहाँ इस क्वेश्चन से एक या दो क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं। और एक दो क्वेश्चन की बहुत बड़ी इंपोर्टेंस होती है, आप खुद जानते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन रुके एक या दो क्वेश्चन की वजह से। इसलिए सेशन को पूरा देख लीजिए, कंप्लीट देख लीजिए और एक बेहतरीन नोट जरूर बनाइए। इसमें मैंने 65 एमसीक्यू शामिल किए हैं, इसके साथ साथ थ्योरी भी इसमें है, जिसे आप देखेंगे, बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, आप चिंता ना करें। बस शर्त मेरी आपसे छोटी सी यही है कि सेशन पर नए हो तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि जीएस के सारे विषय फ्री पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर आपको गिफ्ट में देता हूँ। सेशन अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक जरूर करके जाइए। भाई मानते हैं तो 5 दोस्तों का शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जिस क्वेश्चन का आंसर पूछे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, पूछा यह गया है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। सीधी सी बात यह है मित्र कि भारतीय संविधान है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है और उसका वर्णन किस भाग में है मित्र। तो यहां पर मैं छोटी सी बात बताऊंगा। सबसे पहले आपको यह बताऊंगा, जो संविधान है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए जो भारतीय संविधान का आर्टिकल है 368, इसमें संविधान संबंधी संशोधन संबंधी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और जो भाग 20 है, कौन सा भाग 20 है, इसमें इसका वर्णन है 20 है मित्र। ठीक है, आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान है, जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और संविधान है, उसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। यद्यपि देखा जाए मित्र, मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में अनुच्छेदों की बात की जाए तो लगभग 444 प्लस इसमें आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, और संविधान में 22 भाग हैं। ये बेसिक बातें थी जिन पर हम पूर्ण तरीके से चलेंगे। मोस्टली जो सेशन है इन्हीं पर आधारित है, तो इसलिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी था। और जो संविधान संशोधन है मित्र, वो आर्टिकल 368 के तहत भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगर पूछा जाए कि आप ये बताइए कि कौन से देश से भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रक्रिया ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रक्रिया ली गई है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे मित्र। ये कुछ फैक्ट थे जो आपको जानना बहुत जरूरी था मित्र। अब आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, इसमें आगे ये दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है मित्र। वही क्वेश्चन है जो जस्ट मैंने आपको बताया था कि किस आर्टिकल के तहत होता है। आपको पता है 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, और जो संशोधन किया जा सकता है वो 368 के तहत किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत अगर भाग पूछा जाए तो मैंने अब जस्ट बताया था 20 विभाग में संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है मित्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ये पूछा गया है। तो मित्र मैंने भी जस्ट आपको बताया था कि भारत में संशोधन
जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो आपकी कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है मित्र, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संविधान संशोधन है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो मित्र, भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जा सकता है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है, इसलिए डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार से किया जा सकता है वो जस्ट बताता हूं, लेकिन ये फैक्ट बन सकता है, हर एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान में संशोधन है वो किस प्रक्रिया कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो दौड़ के बता दीजिए ना आज की बात कि 3 प्रकार से किया जा सकता है। और आपको डी और इसके अतिरिक्त आप कोई और एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे यूपीएससी वगैरह की, पीसीएस वगैरह की, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 3 प्रकार कौन कौन से जरा उनको जरा ध्यान दीजिए। तो पहला नंबर, ये साधारण बहुमत से, किससे? संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, पहली बात, संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। दूसरी बात आप लोग याद रखेंगे, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत दोनों को याद रखेंगे। तीसरी बात यह है, ये साधारण बहुमत विशेष बहुमत क्या होते हैं मैं जस्ट अभी बताऊंगा, परेशान ना हो। संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक विधानसभाओं की अनुमति के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। तो 3 आधार पर किया जा सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की जो विधानसभा हैं उनकी अनुमति के आधार पर संविधान में क्या किया जा सकता है मित्र? संशोधन किया जा सकता है। तीनों फैक्ट याद रखेंगे। आरओ और एआरओ, पीसीएस जैसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन दौड़ के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो 3 तो ये दिया होगा, चौथा और दिया होगा, जो आपका आंसर वो सही होगा मित्र। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, संविधान संशोधन हेतु विशेष विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? जो संविधान में संशोधन करना है तो सबसे पहले हमें विधेयक कहां पर लाना होगा, यह पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यह संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं मित्र आप, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आप किसी भी सदन में ला सकते हैं। लोकसभा जनता का सदन है, राज्यसभा पार्लियामेंट हाउस है मित्र। ठीक है, एक बात बताना चाहता हूं, जो संसद शब्द है मित्र, संसद है, संसद का वर्णन भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 79, उसमें संसद शब्द का वर्णन है। ठीक है, और जो राज्यसभा है उसका वर्णन आर्टिकल 80 में है, और जो लोकसभा है इसका वर्णन 81 में है। 81 में किसका वर्णन है? लोकसभा का वर्णन है। आपको पता है 2024 में जो इलेक्शन हुआ है वह 18वीं लोकसभा का हुआ है, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। आप लोग याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन ये फैक्ट आपके एग्जाम में बन जाए मित्र। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। अगर संसद उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना है तो इसके लिए हमें संसद के किसी भी सदन में क्या करना पड़ेगा? विधेयक लेकर आना पड़ेगा। देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, अगर अंग की बात आ जाए तो मित्र अंग 3 होते हैं। इसमें 2 अंग ये हैं, एक राष्ट्रपति होता है। ये तीनों बातें आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो संविधान में जो संशोधन करना है अधिकांश अनुच्छेदों में, तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है, बट मैं इसका राइट आंसर पहले बता देता हूं कि साधारण बहुमत से। अब साधारण बहुमत क्या होता है वो आपको बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखो, ध्यान रखना, अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन करना है तो हम लोग क्या टिक करेंगे? साधारण बहुमत से हम संविधान के अधिकांश जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उसमें क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। इस बात को बेहतरीन तरीके से आप जान लीजिए। अब देखिए, साधारण बहुमत, भारतीय संविधान के कई प्रावधानों में साधारण बहुमत अर्थात उपस्थित जो पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, उसमें उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 50% मतों से संशोधित किया जा सकता है। मतलब यह है, जो पार्लियामेंट होती है उसमें जो भी व्यक्ति, जो मेंबर होते हैं उसके, वो उपस्थित होते हैं, उसके 50% से अधिक उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, 50% प्लस 1 से अधिक उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, वो साधारण बहुमत माना जाता है। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूं, इस साधारण बहुमत में आर्टिकल 368 की जो व्यवस्था है वो इसे बाहर रखा गया है। ठीक है,
अब देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें और दी हुई है। साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकने वाले प्रावधान इस प्रकार है। मतलब साधारण बहुमत से हम मतलब कहां संविधान में संशोधन कर सकते हैं, क्या क्या चीजों में बदलाव कर सकते हैं, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे मान के चलिए हमने अपना पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसका कुछ हिस्सा हमने जीत लिया, युद्ध हुआ, इसमें हमने जीत लिया और उससे हमें अपने भारतीय राज्य में, भारतीय देश में शामिल करना है, तो उसके लिए हमें साधारण बहुमत से ही एक विधेयक पारित कर लेंगे और हमारे भारत का अंग माना जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद नए राज्यों का गठन। जैसे आपने देखा होगा भारत का 28वां राज्य हो तेलंगाना। तेलंगाना नाम सुना होगा राज्य का आपने। इसका जो गठन किया गया था तो वो 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। बताना यह चाहता हूं कि नए राज्यों का गठन, जैसे तेलंगाना गठन किया गया था 28वें राज्य के रूप में। मौजूदा राज्य के क्षेत्रों में, जैसे कोई राज्य है उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, उसके राज्य घटाना है या बढ़ाना है, या सीमा या नाम, उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए हमें साधारण बहुमत की प्रक्रिया के माध्यम से ही हम क्या ऐसा कर सकते हैं, संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन का निर्माण। जैसे आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल है वो 2 सदनात्मक है, एक विधानसभा एक विधान परिषद। ऐसे भारत में कितने राज्य हैं जहां पर 2 सदनात्मक व्यवस्था है? आपको बताना है 2 सदनात्मक व्यवस्था कितने राज्यों में है, भारतीय कितने राज्यों में, ये कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, ठीक है। एक का तो मैंने आपको नाम बता दिया, ठीक है। तो राज्यों की विधान परिषदों का गठन करना या निर्माण करना या उन्मूलन करना, उन्हें समाप्त करना, ये व्यवस्था भी किससे, साधारण बहुमत से ये खत्म की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ये बातें साधारण बहुमत वाली है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग किसके द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? तो सभी को पता है भारतीय संविधान में अधिकांश हमें संशोधन करना है तो भारतीय संसद है, पार्लियामेंट है, उसके ही द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अकेले संसद कर सकती है, अकेले संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला है, क्या राज्य विधानमंडल की संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? मतलब ये पूछा गया है अगर संविधान में संशोधन करना है तो उत्तर प्रदेश से आए, जैसे उत्तर प्रदेश सोचे कि मेरे पास 80 लोकसभा की सीट है, विधानसभा की सर्वाधिक सीट है, तो मैं संविधान में संशोधन कर सकता हूं। नहीं कर सकता मित्र, कोई भारत का कोई भी राज्य नहीं कर सकता, कोई भी यूटी नहीं कर सकता, केंद्र शासित प्रदेश नहीं कर सकता। इसलिए इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, 20 का बिल्कुल राइट आंसर। अगला है, संविधान में संशोधन नहीं किया सकता। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, कैसे? तो ध्यान रखना, जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता। जनमत संग्रह का मतलब ये होता है कि आप सोचे, आप हजारों की या लाखों की भीड़ में या करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाए और ये कहे कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, तो नहीं कर सकते हो आप। इसे जो आप भीड़ इकट्ठी करेंगे उसे जनमत कहा जाएगा। और वो जनमत क्या करे कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सोचे, तो नहीं हो सकता मित्र। लेकिन उसके द्वारा चुने हुए जो लोग मेंबर होंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, वो उसमें संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो जनमत संग्रह द्वारा कभी भी संविधान में संशोधन नहीं किया सकता, इसलिए डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? जो भारतीय संविधान है मित्र, उसमें पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, ये पूछा गया है मित्र। तो याद रखिए, जो पहला संविधान संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था, इसलिए डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अच्छा, जो पहला संविधान संशोधन था, प्रथम संविधान संशोधन था, वो कब किया गया था? 1951 में। क्लियर हो चुका। इसके द्वारा मित्र 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची जोड़ी गई थी। तीसरी बात यह है, ये किससे संबंधित था? 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। ये 3 फैक्ट आप लोग याद रखें। यद्यपि ये आपको सेशन में आगे देखने के लिए मिल जाएंगे, बट इन सब बातों को जान लेना चाहिए। लेकिन आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आप लोग ये बताइए, जब 1952 में आपकी पहली लोकसभा का गठन किया गया था, प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था, तो 1951 में यह संविधान संशोधन किसने किया था? आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, आपको यह बताना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
किस संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो मैंने जस्ट अभी बताया था कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मैंने आपको इसमें ये बताया था। अब देखिए, इसमें कुछ बातें इस प्रकार हैं जो देख लीजिएगा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों को अनुच्छेद 31B के साथ साथ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती देने से बचती है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि यह कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल आय अपूर्ण है? मतलब यह है, आप जानते हैं कि किसी भी कंडीशन में यदि इलेक्शन कमीशन है उसमें मेंबर कम होते हैं, जैसे 3 मेंबर होते हैं, अगर उसमें से कोई 1 या 2 नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है या हो चुका है उसके माध्यम से ही, अपूर्ण के माध्यम से ही, तो उसे मतलब न्यायालय में उसे चुनौती दे दें। ये प्रक्रिया ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ थोड़ी बात बताऊंगा, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कुछ। जैसे निर्वाचन आयोग है, इसका जो वर्णन है मित्र, भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 से लेकर के 29 तक इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है। किसका? इसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में राजीव कुमार इसके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है ये? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, और 2 अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? तो एक तो ज्ञानेंद्र सिंह हैं और तीसरे हैं सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह, ये 3 मेंबर हैं इसमें इलेक्शन कमीशन में। इन्हीं के द्वारा 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में। ठीक है, तो मित्र इसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया था वह 11वां संविधान संशोधन था। और 11वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1961 में। मित्र सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा संयुक्त बैठक, संसद के दोनों संयुक्त बैठक। तो जो संयुक्त बैठक का वर्णन है मित्र, बैठक का वर्णन है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 108। इसमें क्या है? दोनों यदि किसी विधेयक पर, किसी बात पर राज्यसभा और लोकसभा में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों की क्या बुलाता है? बैठक बुलाता है। बुलाता कौन है? तो बुलाने का कार्य मतलब आहूत करने का कार्य, आहूत कौन करता है? तो बताइए, राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया गया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 11वां संविधान संशोधन 1961 किया गया था। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, आप लोग याद रखना, ये पूछा जाता है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आता ही है। तो 12वां संविधान संशोधन 1962 हुआ था, जिसके माध्यम से जो नागालैंड राज्य था उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आपसे मैं पूछता हूं, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है और नागालैंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? दोनों क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में देंगे मित्र। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना 100% मित्र। कौन सा? 12वां संविधान संशोधन 1962। अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्र। तो इसके लिए 18वां संविधान संशोधन 1966 किया गया था।
पंजाब, उसका हरियाणा नागालैंड का भी याद रखेंगे और पंजाब की याद रखेंगे। 18वां संविधान संशोधन था और वो कौन से में था? 12वां संविधान संशोधन था। 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत मित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची, पहले नंबर आपको यह बताना चाहता हूं, 8वीं जो अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। किससे? भाषाओं से संबंधित है और वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। अच्छा, आपको ये बताना है भारत में इस समय क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, आपको ये क्वेश्चन पूछता हूं। अगर सातवीं आपको पता हो तो क्लासिकल लैंग्वेज 7 है। कौन कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पूछा गया 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह पूछा गया है। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, आप लोग याद रखना मित्र। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, यह पूछा गया है। मेघालय राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखना 22वां संविधान संशोधन, मैं नागालैंड बता दिया, पंजाब हरियाणा बता दिया, मेघालय का 22वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1969 में हुआ है। इसके माध्यम से क्या हुआ था? मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बेहतरीन क्वेश्चन है, संसद को कौन मौलिक अधिकारों में, जो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा है किया सकता है? मित्र फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद कर लेना, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसमें के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसके लिए मित्र याद रखना, इसके लिए 24वां संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि फंडामेंटल राइट्स हैं उनको, उनमें क्या किया सकता है? संशोधन किया सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 21 है का ओब्लिगी, जीवन जीने का अधिकार, इसे समाप्त नहीं किया सकता, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, 71वें संविधान संशोधन ने रियासतों को पूर्ण शासकों की उपाधियों और विशेष विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। मतलब यह है, इस क्वेश्चन का यह पूछा गया है कि 1971 से पहले रियासतें हुआ करती थी, उनके राजा हुआ करते थे, वो अनेक प्रकार की उपाधियां धारण कर लेते थे, अपने कानून चलाते थे। इन सब उपाधियों को, कानून को खत्म करके, रियासतें खत्म करके करने के लिए कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था? तो बताइए, 26वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था। 26वां संविधान संशोधन के माध्यम से इनके रजवाड़े बिल्कुल खत्म कर दिए गए थे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अगला है 1973 में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है, ठीक है। तो याद रखना मित्र, इसके लिए 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में। 31वां संविधान संशोधन होता है, इसमें यह बताया गया है कि लोकसभा की सीटें अधिकतम कितनी होंगी? 545 होंगी। और यह व्यवस्था कब तक रहेगी? 2026 तक रहेगी। 2026 के बाद क्या कर सकते हैं? इन लोकसभा की सीट है उनको में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ही बात बताई हुई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सिक्किम राज्य है, 1974 में सिक्किम राज्य को भारतीय संघ के सहराज्य, मतलब सहराज्य समझ रहे होंगे सब, स्टेट का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 1974 में 35वां संविधान संशोधन हुआ था, 35 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 35 के द्वारा 1974 में होता है। उसके तहत जो सिक्किम राज्य है उसे भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, पूर्ण राज्य का दर्जा इसे कब दिया गया था? तो पूर्ण राज्य, देखो पूर्ण राज्य भी आ गया, पूर्ण राज्य का दर्जा भी मित्र इसे 36वें संविधान संशोधन होता है 1976 में, उसके माध्यम से क्या किया कर दिया गया था? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, 1976 के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग, जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, जो जहां से पीसीएस सिलेक्शन होता है, कि अध्यक्ष और सदस्यों को जो सेवानिवृत्ति, उनके पद की समाप्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो इसके लिए 41वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, ठीक, 1976 में। अगला है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है? मिनी संविधान भी कहते हैं और कहीं कहीं आपको लघु संविधान भी लिखा हुआ आ जाएगा, लघु संविधान। इसकी सारी विशेषता बताऊंगा, परेशान ना हो, इसे लघु संविधान, मिनी संविधान क्यों कहते हैं। तो इसके लिए 42वें संविधान संशोधनों क्या कहा जाता है? लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है मित्र, आप लोग याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद,
धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला तो आपका समाजवाद जोड़ा गया था प्रिम्बल में, दूसरा नंबर जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, तीसरा शब्द जोड़ा गया था अखंडता। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे ये पूछा गया है। कौन कौन शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके तहत ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रख दिया गया? समवर्ती सूची में रख दिया गया। तो ध्यान दीजिए, सूची कितनी होती है? 3 होती है। सूची कितनी होती है? 3 होती है। सबसे पहले कौन सी होती है तो बता सकते हैं, संघ सूची। फिर दूसरे नंबर पर होती है राज्य सूची, तीसरे नंबर पर होती है समवर्ती सूची। ध्यान दीजिए, संघ सूची में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। इसमें 65 विषय हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है तो बताइए, राज्य को है। और इस जो समवर्ती सूची है इसमें 52 विषय हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है तो बताइए, केंद्र और राज्य दोनों को है, बट केंद्र का बनाया हुआ कानूनी मान्य होगा। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। जो शिक्षा थी, जो आपकी शिक्षा थी, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय हुआ करती थी, अब उसे समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था ये पूछा गया है। तो इसके लिए ध्यान रखना, मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था, जिसके माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से घटा करके कहां पहुंचा दिया? समवर्ती सूची में पहुंचा दिया गया। अच्छा, समवर्ती सूची है मित्र, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, 42वें संविधान को मेन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता, इसके बहुत बड़ी इंपोर्टेंस इसलिए कहा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य, सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछिए तो 11 बता देना। ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे तो बताइए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है। और ये कहां से लिए गए थे तो बता दीजिए, किस देश के संविधान से लिए गए थे तो यूएसएसआर के संविधान से लिए गए थे। ठीक है। वर्तमान में से रूस कहते हैं, क्योंकि इसका विभाजन 1991 में हो चुका था, इसका विभाजन। इसलिए पूछा क्या गया है, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। आप लोग याद रख सकते हैं, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक तत्व, जो आपके नीति निर्देशक डीपीएसपी हैं, जो आपके डीपीएसपी हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा गया है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन के तहत अगर कोई परिस्थिति आ जाती है तो फंडामेंटल राइट से ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को रखा जाएगा। और ये व्यवस्था है, नीति निर्देशक तत्व हैं, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए मित्र, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया सकता है? अगर हमें भारतीय संविधान की प्रिम्बल है, पहले क्या था, संविधान की जो प्रिम्बल थी, प्रस्तावना थी, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि इसमें पहली बार प्रस्तावना में क्या किया गया? संशोधन किया गया था। ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है मित्र, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? यह फैक्ट मित्र अभी तक पूछा नहीं गया है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। आप चाहो इस पे स्टार लगा लीजिए। और मैं आपसे फ्री कहूंगा, मेरे भाई बहन, आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। सेशन पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीएस के सारे विषय मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, फ्री पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर गिफ्ट में देता हूँ। तो जो 42वां संविधान संशोधन है मित्र, उसके लिए स्वर्ण सिंह समिति द्वारा यह तैयार किया गया था। ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, भारतीय संविधान का मतलब कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा राष्ट्रपति को
कोई मामले मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। मैं आपको सीधी भाषा में बताता हूं, डायरेक्ट वे में। जो मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए सिग्नेचर के लिए आता है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। इसके लिए हस्ताक्षर कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके लिए राष्ट्रपति को वीटो पावर का अधिकार दिया हुआ है। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि ऐसी शक्ति अगर कोई मंत्रिपरिषद विधेयक राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए देती है तो राष्ट्रपति उसे अपने पॉकेट में रख सकता है, जेब में रख सकता है, हस्ताक्षर करे या न करे उसकी इच्छा पर निर्भर था। डॉक्टर ज्ञान सिंह जैली ने डाक विधेयक पर इसी का प्रयोग किया था मतलब। लेकिन अब यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उस पर पुनः विचार के लिए उसे वापस एक बार भेज सकता है, लेकिन दोबारा में उसे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। व्यवस्था ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। मतलब दूसरी बार में यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति पास आ जाता हस्ताक्षर के लिए तो हस्ताक्षर राष्ट्रपति को करने पड़ेंगे 100%। ठीक है, तो इसके लिए ही मित्र 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। इसके माध्यम से राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा प्रभावशाली बनाया गया है? तो इसके लिए वही आंसर है 42वां संविधान संशोधन मित्र। ठीक है, 1976 डेट सन जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्धित सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था? ठीक है, ये पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षा थी उसे भी संवर्धित राज्य सूची से संवर्धित सूची में शामिल कर दिया गया। उसी तरीके से जो वन थे पहले राज्य सूची का विषय हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन। उसके माध्यम से वनों को संवर्धित सूची शामिल किया गया है। तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो कौन सा अध्याय जोड़ा गया था ये पूछा गया है। एक नया अध्याय जोड़ा गया, कौन सा अध्याय जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मैं आपको बता चुका हूं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। अगला क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अधिकार को समाप्त कर दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए मित्र। आपको बताना चाहता हूं पहले क्या होता था, 42वें संविधान संशोधन से बहुत अति मात्रा में क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ है उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछने का ट्रेंड बढ़ गया है। ठीक है, तो जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1978 द्वारा किस अधिकार को समाप्त कर दिया गया यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जो संपत्ति का अधिकार है, कौन सा? संपत्ति का अधिकार है, उसे समाप्त कर दिया गया है। आपको पता है जब मूल संविधान था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार है। कौन सा हटा दिया गया है? तो 44वां हटा दिया गया, सॉरी संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, इन बातों को याद रखेंगे। और इसे संपत्ति को अधिकार को हटा करके इसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, कौन सा? 300A, उसमें से रख दिया गया है, उसमें इसको संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया है। ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। कौन कौन से मूल अधिकार हैं? 6 कौन कौन से मूल अधिकार हैं उनको जरा एक बार देख लीजिए, नजर डाल लीजिए। सबसे पहले समानता का अधिकार, सभी को पता है। ठीक है, पहली ये बात बताऊंगा, जो मौलिक अधिकार है मित्र वह अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिए गए। ठीक है, पहली बात। ठीक है, और भाग 3 में इनका वर्णन है। ठीक है मित्र, सबसे पहले समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 से 24 तक है। और चौथा नंबर का जो मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28 तक है। पांचवा अधिकार कौन सा है? फंडामेंटल राइट्स, तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक है। और छठवां अधिकार है मित्र
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो आर्टिकल 32 है। और आर्टिकल 32 को संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1978 के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। आपने देखा होगा विश्व के ऐसे बहुत से कंट्री हैं जहां पर लोकसभा जो पार्लियामेंट होती है उसका कार्यकाल 6 वर्ष है या 4 वर्ष भी है, लेकिन भारत में 5 वर्ष है। लेकिन इससे पहले 5 वर्ष से पहले भारत की जो पार्लियामेंट थी उसका कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष था। इसे घटा करके 5 वर्ष कब किया गया, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, ये पूछा है। तो ध्यान रखना, इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था 44वां। और कब किया गया था? 1978 में। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि जो पार्लियामेंट है उसका कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था। अब फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद कर लेना। अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तियों अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो ध्यान रखना, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, इसके लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में व्यवस्था की गई थी। उसमें जो खामियां थी 42वें संविधान संशोधन में, उन्हें समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1975 के किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को भारतीय अदालतों की जांच से परे रखा गया? मतलब इनकी आप जांच नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था 1975 में, वो 39वां संविधान संशोधन था। 39वां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1975 में। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दल बदल विरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल का मतलब ये होता है बहुत से सांसद होते हैं, बहुत से विधायक होते हैं, वो पार्टियों उन्हें विशेष प्रकार के पद या किसी चीज का लघु लालच दे करके उन्हें अपनी तरफ खींचती थी अपनी सरकार बनाने के लिए, तो दल बदल संबंधी वो दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। तो इसे रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया था, संविधान में संशोधन किया गया था। तो ये पूछा गया कौन सा संविधान संशोधन था मतलब। ठीक है, तो इसके लिए 52वां संविधान संशोधन था, जो कब किया गया था? 1985 में किया गया था। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके तहत मित्र क्या किया गया था? जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी मित्र। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? मैंने देखो आपको बताया, मेघालय बता दिया, गोवा बता दिया, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ बता दिया। अब आप चलते हैं मिजोरम पर। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो आप लोग याद रखना, 53वां संविधान संशोधन हुआ था। कितना? 53वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके माध्यम से मिजोरम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को किस संविधान संशोधन के माध्यम से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो बताइए, 55वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से क्या किया गया था? अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से मित्र सबसे छोटा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है मित्र। ठीक है, तो गोवा जो राज्य है मित्र, इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आप लोग याद रखना, ये फैक्ट सारे पूछे जाते हैं मित्र, बिल्कुल भी स्किप मत करना मित्र। अगला है संविधान के किस संशोधन में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? आपने भी अगर 18 वर्ष के हो गए होंगे तो आपने भी इसका फायदा उठाया होगा, वोट डाला होगा आपने 18वीं लोकसभा के लिए। तो ध्यान रखना, जो पहले क्या होता था कि मतलब मतदाता होता था, जो आप वोट डालते हैं, वोटर की जो उम्र सीमा थी 21 वर्ष थी। 21 वर्ष से कम का व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता था, लेकिन अब 18 वर्ष का डाल सकता है। इसके लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो आप लोग याद रखना, 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1989 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना अपनी नॉलेज के लिए भी मित्र। अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? तो 74वां संविधान संशोधन है मित्र, 73 74 दोनों आते हैं मित्र। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? तो आप लोग याद रखना, ये नगर पालिकाओं से है। किससे मित्र? नगर पालिकाओं से है, आप लोग याद रखना। और 73वें का किससे है? तो 73वें का तो बता सकते हैं, वो ग्राम पंचायत से मित्र। ठीक है, 73वां है वो ग्राम पंचायत से, 74वां नगर पालिकाओं से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सब प्रवर्तित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना।
वेरी आईएमपी क्वेश्चन। तो इसके लिए 69वां संविधान संशोधन 1991 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी को में परिवर्तित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1992 में किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं, कौन कौन सी? मणिपुरी है, नेपाली है और कोंकणी है। अच्छा, कोंकणी कहां बोली जाती है, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? आप मुझे बताएंगे, ठीक है। शामिल किया गया था, इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया था। एक बात है, जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। किससे? भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। अच्छा, और 7 शास्त्रीय भाषाएं हैं, 7 शास्त्रीय भाषाएं, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन है, ठीक है मित्र। ये 3 भाषा है, मणिपुर, नेपाली, कोंकणी, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ये पूछा गया। तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। इसके माध्यम से मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी भाषा, ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। अगला संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्र। अब महिला हैं तो इसको 100% याद कर लें मित्र। तो इसके लिए जो नगर पालिका हैं उनके लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और ग्राम पंचायतों में महिलाओं की हिस्सेदारी 1/3 होगी, तो इसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था। दोनों को आप लोग याद रखेंगे मित्र, ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब 2026 के बाद बदल सकते हैं। इसके लिए व्यवस्था यह की गई है कि 84वां संविधान संशोधन, कौन सा? 84वां संविधान संशोधन 2021 के माध्यम से, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था? मतलब यह है, पहले शिक्षा का अधिकार था, इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, हो गया है वो, अब इनका मूल अधिकार भी है। यह व्यवस्था कब, मतलब किस संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई थी, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इसके लिए 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में हुआ था। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? देखिए, जो टोटल सीटें हैं लोकसभा की, उनका 15% से अधिक नहीं हो सकता केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है बच्चा, आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। और सीमित कौन सा करता है तो बताइएगा, 51वां संविधान संशोधन है 2003, बिल्कुल सीमित कर देता है कि 15% से अधिक नहीं होंगे। अगला दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है? पहले तो जो एसटी आयोग होता है, आपने देखा एसटी आयोग होता है, एक सेकंड, एसटी आयोग होता है एक, दूसरा एससी आयोग होता है, तीसरा ओबीसी आयोग होता है। देखिए, जो ओबीसी जो एससी आयोग है, इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन किया गया है, जबकि एसटी आयोग का 338 ए में इसका वर्णन किया गया है, और ओबीसी आयोग का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 में किया गया है। इन तीनों को आप लोग याद रखें। एसटी आयोग का पूछा गया है तो 89वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है, 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा है? तो मैंने आपको बताया था 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से है, और कब हुआ था? 1992 में हुआ था मित्र, ठीक है। और 74वां नगर पालिकाओं से है, 74वां संविधान संशोधन हुआ था तो वो नगर पालिकाओं से, इससे, ठीक है मित्र। और कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये भी, ये दोनों बातों को आप लोग याद रखेंगे। अगला है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये पूछा गया है। तो इसके लिए ये 101वां संविधान संशोधन है मित्र, सबसे पहले किससे संबंधित है? तो ये जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। कब पारित किया गया था? 2016 मित्र, 2016 में पारित किया गया था, जीएसटी से संबंधित है, आप लोग याद रखना मित्र। अगला है,
पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो मित्र ये 2018 में दिया गया है, 102वां संविधान संशोधन हुआ था, इसलिए हम ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिन्हें ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, के लिए 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इन्हें दिया गया है, यह पूछा गया है। तो इनके लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया था 2019 में। इसके माध्यम से जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं उनको 10% क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, आर्थिक रूप से पिछड़े होने को। ठीक है, इसके लिए 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। अगला है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखना ये जो पारित किया गया था 2020 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 2020 में। ठीक है, आप लोग याद रखें। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति पुनर्जीवित की गई है? तो इसके लिए व्यवस्था की गई है मित्र 105वां संविधान संशोधन 2021। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बस खत्म होने के लिए है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम मतलब महिला आरक्षण विधेयक का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो ध्यान रखना इनका संबंध 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ, पिछले साल हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर ले जाना मित्र। अगला है किस संविधान संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया है? ये पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे नहीं लिया है। इसके लिए 97वां संविधान संशोधन 2011 हुआ था, जिसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और उन्हें संरक्षण दिया गया है मित्र। अगला है भारतीय संघ से किस राज्य को पृथक होने के प्रतिबंध किया गया है? मतलब यह है भारतीय संघ से किसी राज्य को पृथक होने के लिए प्रतिबंध किया गया। कोई भी राज्य चाहे कि मैं अलग हो जाऊं भारत से तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके लिए व्यवस्था की गई है 16वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडलों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी? ये व्यवस्था कब की गई थी? तो 51वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके तहत व्यवस्था की गई थी। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है मित्र। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी गुजारिश आपसे यही है कि सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर करके जाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।